हाँ स्टूडेंट्स, तो हम फिर शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पर हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया था बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम इसके बात कर रहे हैं बच्चों। राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू और फॉल्स लिखना है और आंसर के रीजन भी देना है। इन फिगर 9.9, ये देखो बच्चों 9.9, BOA is a diameter. BOA is a diameter of a circle and the tangent at P meets BA. P पे टेंजेंट जो है वो BA को T पे मीट कर रहा है, एक्सटेंडेड T. इफ PBO is 30 डिग्री, PBO is 30 डिग्री, देन PTA is equal to 30 डिग्री. तो PTA भी 30 होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये बोल रहे हैं PTA भी 30 डिग्री होगा। होगा क्या? ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, और ये सेमी सर्कल में है, ये सेमी सर्कल में है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा बच्चों। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना? ठीक है, अच्छा, ये टेंजेंट है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा रेडियस के साथ में, है ना? ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अच्छा, ये 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल बच्चों हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 है, ये 30 तो ये एंगल हो जाएगा 60 हो गया। 60 तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का बच्चों। ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री का हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? खूब सारे एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एंगल कितने का हो जाएगा बच्चों? ये 120 है तो ये एंगल 60 का हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 60 का हो गया। और ये देखो, ये राइट एंगल है, ये 60 का है तो ये एंगल 30 का हो जाएगा। तो यस ट्रू। ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। इतना घुमा फिरा के करना पड़ा, फिर से करते हैं एक बार। ठीक है, फिर से करते हैं एक बार ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। देखो, ये एंगल 30 है। ठीक है, तो आ, ये एंगल भी 30 होगा बच्चों, है ना? क्योंकि ये रेडियस है यहाँ पर। ठीक है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और ये 120 तो ये एंगल 60 हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट है इसके ऊपर और ये रेडियस वेक्टर है तो ये 90 है और ये 60 है तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। यही इन्होंने बोला था। सो द स्टेटमेंट गिवन बाय देम इज ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो ये ट्रू है। नेक्स्ट पे देखते हैं। ठीक है, देयरफॉर 30 डिग्री, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन फिगर 9.1 ये वाला फिगर है। पी क्यू एल एंड पी आर एम आर टेंजेंट। पी क्यू एम, पी क्यू एल एंड पी आर एम, दे आर टेंजेंट to the circle with center O at the point Q and R, Q और R पे respectively, and S is the point on the circle such that SQL is 50 डिग्री। ऐसा पॉइंट है कि SQL जो है बच्चों ये 50 डिग्री है। ठीक है, एंड SRM इक्वल टू 60, एंड SRM जो है ये 60 डिग्री है। देन QSR, QSR, QSR जो है ये 40 डिग्री होगा। QSR जो है ये एंगल 40 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, QSR विल बी 40 डिग्री। ये हमको चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। चलो,
कैसे करेंगे इसको? देखो, ये 50 है तो ये 40 हो गया बच्चों, ये अपने को पता है, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होगा रेडियस वेक्टर पे, और ये 60 है तो ये 30 हो गया। एक तो ये हमको पता हो गया, ठीक है। और क्या होगा? अच्छा, अब इस ट्रेंगल में देखो बच्चों, इस ट्रेंगल में, इन दिस ट्रेंगल, ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा। सिमिलरली इसमें और इसमें देखो, ये भी आइसोसेलेस है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? इट शुड बी 70 डिग्री, है ना, 70 डिग्री हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला? क्यू एस आर है ना, क्यू एस आर इज इक्वल टू 40 डिग्री है, क्यू एस आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यू एस आर नहीं, क्यू एस आर 40 थोड़ी होगा, ये 50 है, ये पूरा 90 है तो ये 40 हो गया, तो ये भी 40 हो गया, 40 तो इतना ही हो गया, और ये 60 है, ये 30 हो गया, तो ये 30 हो गया, तो दिस विल बी 70। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स है, ओके, ये फॉल्स है। सो ये एंगल 70, ठीक है, सो दिस इज फॉल्स। अब अपन आते हैं 9.2 पे। इफ ए कॉर्ड ए बी सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट एट ए एंड बी इज आल्सो 60 डिग्री। किसी सर्कल पे कोई कॉर्ड ए बी है और वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ए और बी पे यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के बीच का एंगल भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो से इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट, ठीक है, मान लो हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान लो हमने मान लो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया पहले तो, ठीक है बच्चों, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल के अंदर विल ड्रॉ एक कॉर्ड, मान लो ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ए बी, और इस कॉर्ड के ऊपर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है ए के ऊपर और बी के ऊपर, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ की है वो ये टेंजेंट ड्रॉ की है, ये कॉर्ड जो है ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, ये कॉर्ड सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है? एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये एंगल 60, अभी हमको दिखने में 60 नहीं दिख रहा है, ये एक्चुअली 90 से ज़्यादा दिख रहा है, बट चलो ठीक है, तो ये एंगल 60 है, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड ए बी इज आल्सो 60, तो ए और बी पे जो टेंजेंट्स जो हैं ए और बी पे, तो टेंजेंट इनके बीच का एंगल भी 60 होगा, ये तो होगा, वैसे ही दिख रहा नहीं होगा, वैसे ही दिख रहा है नहीं होगा, है क्या नहीं भाई, है क्या नहीं, है क्या नहीं? मान लो ये 60 है तो ये 30 हो गया, और ये 30 है तो ये 60 हो गया, है ना, और ये 60 हो गया, 120 का हो जाएगा। ये 60 है, ये 30 हो गया, और ये 90 है, ये 60 हो जाएगा, तो 120 का एंगल हो जाएगा ये, है ना, क्या बच्चों, ये 120 का एंगल हो जाएगा। मान लो मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, मान लो मैंने एक कॉर्ड बनाया विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मान लो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री है ना बच्चों, ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री है, ठीक है, सो दिस इज द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड। अब यदि मान लो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट, ठीक है, तो ये ऐसी कुछ टेंजेंट बनेगी, है ना, तो देख लो ये एंगल कितना बनेगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था उतना ही आया था ना ये एंगल, क्योंकि यदि मान लो मैं इसको मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा?
देखो ये जो एंगल है, ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री, ये पूरा एंगल, तो ये 30 हो गया, ठीक है, ये 90 है तो ये 60 हो गया, और ये भी 60, तो ये 120 हो गया, है ना। ठीक है, तो ये 60 है तो ये 120 होगा बच्चों यहाँ पर एंगल, ठीक है, राइट। ओके, सो हमको जो स्टेटमेंट क्या दिया था, statement if a chord AB subtends an angle 60 at the center of circle, then the angle between tangent and AB is also 60. No, this is false, है ना, this is false, ठीक है बच्चों, ये गलत है। The length of tangent from an external point on a circle is always greater than radius of circle. Length of tangent हमेशा, length of tangent from an external point on a circle is always greater than radius of circle. लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है रेडियस ऑफ सर्कल से हमेशा बड़ा होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट रेडियस ऑफ सर्कल से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। मान लो मैं बाहर के किसी पॉइंट से, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट, सो दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना, और ये रेडियस है, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल रहे हैं, ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा इससे ज़्यादा होगा। ऐसा हो सकता है क्या? से दिस इज P A एंड दिस इज O। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? पी ए स्क्वेयर विल बी इक्वल टू पी ओ स्क्वेयर माइनस ओ ए स्क्वेयर, ठीक है। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया बच्चों, बिकॉज पी ओ क्या है? पी ओ इज हाइपोटेनियस, ठीक है, तो पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वेयर माइनस ओ ए स्क्वेयर, ठीक है। तो क्या ये हमेशा आर स्क्वेयर से बड़ा होगा क्या? पी ओ स्क्वेयर माइनस ओ ए स्क्वेयर क्या है? हमेशा आर स्क्वेयर से बड़ा होगा क्या? ओ ए कितना है? ओ इज आर। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, मान लो पॉइंट पी यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितनी लेंथ आएगी? इतनी लेंथ आएगी, है ना, इतनी लेंथ आएगी, जो कि आर से छोटी है। देखो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये आर से छोटी है ना। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाया हमने, यू नो, यदि ये पी है और ये ए है, तो पी ए देखो वैसे छोटा है, ठीक है, तो ये हमेशा नहीं होगा। The length of tangent from an external point in a circle is always greater than radius. No, it is not always. It cannot be always. ठीक है, क्योंकि OA तो हमारा रेडियस है, तो पी ओ स्क्वायर जो है, एंड दिस विल इट बी ऑलवेज पी ए स्क्वायर जो है, दिस विल बी पी ए स्क्वायर जो है, ये तो पी ए स्क्वायर हो गया ना, तो क्या ये हमेशा रेडियस से ज़्यादा होगा क्या? नॉट नेसेसरली। पी ओ कितना है? पी ओ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, रेडियस प्लस दिस, है ना। ठीक, यदि ये कम हो गया ये कम हो जाएगा बच्चों, है ना, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। Length of tangent from an external point P on a circle with center O is always less than OP. Length of tangent from an external point P on a circle with center O is always less than OP. Length of tangent जो हमेशा OP से कम होगा, ठीक है। मैं इसी फिगर को मैंने वापस बुला लिया। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो हमेशा कम होगा। किससे कम होगा? इसमें नाम थोड़े से चेंज हो गए हैं, ये P है ना। क्या बोल रहा है इसके अंदर? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी सर्कल इज ऑलवेज लेस देन ओपी, हमेशा ओपी से कम होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा ओपी से कम होगा। देखो पी ए क्या है? पी ए स्क्वायर पी ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन पी ओ स्क्वायर, क्योंकि पी ओ स्क्वायर में से कुछ घटाएंगे तभी तो पी ए स्क्वायर बनेगा, है ना। या ऐसा देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी ए जो हमेशा ओपी से कम होगा, बिकॉज ओपी इज हाइपोटेनियस। पी ए जो है, देखो पी ए जो है ये हमेशा ओपी से कम होगा, बिकॉज ओपी इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है ना। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन ओपी, सो दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज
ऑफ कोर्स ट्रू। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट टू ए सर्कल में बी जीरो। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल, सर्कल की दो टेंजेंट के बीच में एंगल जीरो हो सकता है। सर्कल की दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल जीरो हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सर्कल की दो टेंजेंट के बीच, मान लो एक टेंजेंट ये प्लॉट किया और एक टेंजेंट ये प्लॉट किया, इनके बीच में एंगल जीरो हो सकता है क्या? हाँ, ऐसे केस में हो सकता है। देखो यदि दोनों टेंजेंट यदि मान लो पैरेलल हो गई, ठीक है, दोनों टेंजेंट, ये देखो यहाँ दोनों टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, ठीक है, ये जो दोनों टेंजेंट है, ये और ये दोनों एक दूसरे के ये पैरेलल है, यहाँ पर एंगल जीरो हो सकता है, इनके बीच का एंगल जीरो है। तो यस, ट्रू, एंगल बिटवीन सर्कल मे बी जीरो, यस मे बी जीरो। If angle between two tangents drawn from a point P to a circle of radius A and center O is 90 degree, then OP is equal to A root 2. A रेडियस है और OP निकालना है, ठीक है। A रेडियस है, इसी फिगर को यूज कर लेते हैं। A रेडियस है और OP निकालना है, ठीक है। एंगल बिटवीन, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P इज 90 डिग्री, दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया है। इसमें एक इंफॉर्मेशन और दी है कि ये जो दो टेंजेंट है ना बच्चों, ये जो दो टेंजेंट जो मैंने बनाई, ये एंगल 90 डिग्री दिया है, तो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, ठीक है, दिस इज 45, सो दिस विल आल्सो बी 45, दोनों 45, तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए रूट 2 हो जाएगा, है ना, दिस विल बी ए रूट 2, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा तभी होगा ये, इस फिगर में 90 नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो फिगर हमने पुराना फिगर बनाया है इसलिए, ठीक है। चाहे तो हम एक दूसरा फिगर बना लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन हो गया है, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ एन अनदर फिगर, थोड़ा सा बड़ा सर्कल ले लेते हैं, मान लो ये सर्कल है बच्चों, ठीक है, और 90 डिग्री वाली हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। कौन सी? 90 डिग्री वाली, एक टेंजेंट ये है, ठीक है, और दूसरी टेंजेंट हम 90 डिग्री वाली, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से कहीं से आएगी, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आ गए, ये 90 डिग्री वाली टेंजेंट अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ, ये सेंटर से इसको मिला दिया और ये इसको मिला दिया, ठीक है। अभी देखो ये क्या बना हमारा, ये सर्कल बना ना बच्चों इसके अंदर, तो ये ए है तो ये भी ए हो गया, क्योंकि ये एंगल 90 तो ये एंगल 45 है, और ये 90 है तो ये भी 45 है, तो ये भी, तो देयरफॉर ये दोनों साइड ए हो गया, सो दिस विल बी ए रूट 2, है ना, ठीक है, सो दिस विल बी ए रूट 2। तो पांचवा जो है, दिस इज ट्रू। If angle between two tangents drawn from a point P to a circle of radius A and O is 60 degree, then OP is equal to A root 3. इसमें टेंजेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है बच्चों, ठीक है, तो टेंजेंट के बीच का एंगल यदि 60 डिग्री है तो OP कितना होगा, है ना, ठीक है। टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसी टेंजेंट है। तो दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ना, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, तो उस केस में ओपी कितना होगा, उस केस में ओपी कितना होगा, दिस इज ओ एंड दिस इज पी, है ना। तो यहाँ से इसको मिला दिया तो ये एंगल 90 डिग्री बन गया, और ओपी निकालना है बच्चों अपने को। तो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी निकाल लेते हैं। और ये 60 है तो ये एंगल 30 हो गया, ठीक है, और ये 90 डिग्री है और ये रेडियस ए है, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, है ना, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन 30 होता है, ठीक है, तो साइन 30 विल बी इक्वल टू ए अपॉन ओ पी, ए अपॉन ओ पी, तो ओ पी कितना हो जाएगा बच्चों, ओ पी विल बी ए अपॉन साइन 30, तो साइन 30 कितना है 1/2, सो दिस विल बी 2a, ये 2a हो जाएगा, ये 30 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा, है ना, ये 30 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा,
दिस विल बी 2a, मतलब यदि इसको मिला दूं मैं ऐसा, है ना, यदि मैं इसको ऐसा मिला दूं, है ना, यदि मैं इसको ऐसा मिला दूं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये 60 है, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ये 30 बनेगा, है ना, तो ये भी 30 बनेगा, तो ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी। ये आइसोसेलेस है तो ए ए ए ए ए, दिस विल बी 2a, ओपी विल बी 2a। इसमें क्या लिखा था, इफ एंगल बिटवीन ड्रॉन इज 60 डिग्री देन ओपी विल बी इक्वल टू a√3। ना, a√3 नहीं होगा बच्चों, इट विल नॉट बी a√3, इट विल बी 2a। ये 60 है तो ये 30 है तो ये 60 है, ठीक है। तो मैंने ये वाला एंगल लिया है ना, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin 30, तो 2a बनेगा बच्चों, है ना। सो दिस इज फॉल्स, नंबर 6 इज फॉल्स। नंबर 7, द टेंजेंट टू सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC at A in which AB equal to AC is parallel to BC, ठीक है। AB AC के पैरेलल, AB AC के इक्वल है और A से हमने ड्रॉ किया है एक टेंजेंट, ठीक है। तो लेट मी मेक एन, मैं इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ बच्चों, ठीक है। मैं इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ, तो मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, ये बनाया मैंने ऐसा, ठीक है, ये बनाया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और ये पॉइंट मान लो ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ, ठीक, ये दोनों इक्वल है। अब मैंने ए पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट एट ए, ठीक है। तो ये देखो मैं ए पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो मैंने ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये मैं ए पे कुछ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसा कुछ टेंजेंट बनेगा बच्चों, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब क्या बोल रहे हैं ये, द टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी एट ए विच एबीसी पैरेलल इज पैरेलल टू बीसी। ये टेंजेंट जो है वो बीसी के पैरेलल है। ये जो टेंजेंट है हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है ये वाला, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि इसका पैरेलल है। पहली बात तो हमने इसको सेंटर से मिला दिया, ये मान लो सेंटर से मिलाया, ठीक है। ये दोनों एंगल 90 के बनेगा, ये दोनों एंगल बच्चों 90 के होते हैं। ये तो प्रॉपर्टी हमको पता है कि सेंटर से यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यदि मिलाएं तो उसके ऊपर जो टेंजेंट की परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इसको मैं एक्सटेंड कर दूं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये एंगल भी 90 का है। यदि मैं प्रूफ कर दूं कि ये एंगल भी 90 का है तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो इन दोनों ट्रायंगल में ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी में देखो, देखो ए बी तो ए सी के बराबर दिया हुआ है हमको, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ओके, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अच्छा और ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी दोनों में कॉमन है, ठीक है, ए डी दोनों में कॉमन है, ठीक है, ओके, ए डी दोनों में कॉमन है। अच्छा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। दूसरा ये जो लाइन है ये सेंटर से पास हो रही है, ये लाइन जो है ना, ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, ये लाइन सेंटर से पास हो रही है। तो यदि ये लाइन सेंटर से पास हो रही है
है ना। सेंटर से पास, मान लो ऐसी लाइन आती सेंटर से पास हो रही है, तो क्या करेंगे? ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये कॉमन है कि नहीं ये भी नहीं पता अपने को, है ना। यदि हमने प्रूफ कर दिया तो ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, तो ये यदि ये भी परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी। यदि ये भी परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, और यदि इसको बाइसेक्ट कर रही तो ये परपेंडिकुलर है ना। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल होगा। ये टेंजेंट जो है, ये जो टेंजेंट है ये बीसी के पैरेलल, ये प्रूफ करना है, ठीक है। और ये एंगल 90 है और ये एंगल 90, तो यदि हमने प्रूफ कर दिया कि ये 90, ये 90, ये पूरी एक लाइन है, तो पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो हमको प्रूफ करना है कि ये 90 और ये 90 है, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और ये दोनों ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब दो एंगल इक्वल हो गए, इस एंगल के साथ वाली ये साइड इक्वल हो गई, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है ना। और ये कोड ऑफ कांटेक्ट पे ये जो है सेंटर से मिल रहा है, कोड ऑफ कांटेक्ट पे ये सेंटर से मिल रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये एंगल भी इक्वल हो गए, 90 डिग्री के हो गए, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये एंगल 90 के हो गए, तो एंगल 90 के हो गए, तो ये भी 90 के, तो ये इसका पैरेलल हो गया, है ना। ये इसके पैरेलल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये इसके पैरेलल हो गया, है ना। और कोई तरीका है इसके अंदर? और कोई तरीका है? इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं क्या? अभी ये अपन ने एक पहले एक क्वेश्चन देखा था कि ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड इधर अपोजिट साइड में एंगल बना रही है, ये कॉर्ड अपोजिट साइड में ये एंगल बना रही है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। और ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों पैरेलल है ना। देयरफॉर ये दोनों पैरेलल है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको इसको पैरेलल प्रूफ करने का, ठीक है। तो ये जो है पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन हमारा हो गया, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? 7th क्वेश्चन था, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन हो गया। अब अपन आते हैं 8th के ऊपर। तो ये 8th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ नंबर ऑफ सर्कल्स टच ए गिवन लाइन सेगमेंट PQ एट ए पॉइंट A, then their centers lie on the perpendicular bisector of PQ. Number of circle touch a given line segment at a point A. एक कोई लाइन सेगमेंट दिया है बच्चों अपने को, मान लो ये लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है, और ये मान लो है PQ, दिस इज P एंड Q। इस पे कोई पॉइंट A है, नंबर ऑफ सर्कल्स टच ए गिवन लाइन सेगमेंट एट ए पे टच कर रहा है, ये A है, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये, ऐसे इधर भी एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, एक तीसरा सर्कल, देखो यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। देन देयर सेंटर्स लाई, तो इन सब के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, क्या ये PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या? नहीं नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ी है, परपेंडिकुलर ये एक्चुअली परपेंडिकुलर तो है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, बिकॉज PA इज नॉट इक्वल टू AQ। हाँ, A यदि मिडिल में होता, ठीक है, A यदि मिडिल में होता और फिर A को टच करते हुए यदि हम बनाते
तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बच्चों, ठीक है। सो इफ a number of circles touch a given end segment, then their center line, no, so this is false। बच्चों ये क्या है, this is false, ठीक है, this is false। तो हम एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना कि वो ए पे टेंजेंट पैरेलल है कि नहीं, इट विल बी पैरेलल, दैट विल बी ट्रू, उसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। दैट विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड, नीचे जो भी कॉर्ड था उसके पैरेलल था, ठीक है। चलो अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन 9। If a number of circle pass through the end points P and Q of a line segment PQ, if number of circle pass through the end points P and Q line segment, then that center line perpendicular bisector। number of circle pass through the end points P and Q line segment, okay। तो इसमें क्या है, एक लाइन सेगमेंट है PQ, ठीक है, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये मान लो P है और ये Q है। नंबर ऑफ सर्कल इससे पास हो रहे हैं, एक सर्कल ये पास हो रहा है, दूसरा सर्कल इससे ये पास हो रहा है, तीसरा सर्कल इससे ये पास हो रहा है, ठीक है। ये सर्कल बड़ा है, ठीक है, ये सर्कल ऐसा है, ये सर्कल ऐसा है, ठीक है, ये सर्कल बहुत बड़ा है। अब इनके सेंटर मिलाओ तो इनके सेंटर जो है इस लाइन पे होंगे, देखो ये बड़े का सेंटर, ये छोटे का सेंटर है ना, इस वाले का सेंटर यहाँ आएगा, इसको मिलाओ तो इसमें क्या बोल रहा है, if number of circle pass through end points PQ, then their centers lie on the perpendicular bisector of PQ। तो उनका सेंटर जो है PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। यस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा बिकॉज दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी 90 डिग्री, है ना, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, क्योंकि इसके थ्रू सर्कल पास हो रहा है, इसके थ्रू सर्कल पास हो रहा है ना, ठीक है, इसके थ्रू सर्कल पास। ये ऐसा हो गया कि यदि मान लो यदि हमने कोई एक सर्कल बनाया, ठीक है, और मान लो ये सेंटर है, दिस इज अ कॉर्ड, ठीक है, तो सेंटर से यदि हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज P एंड दिस इज Q, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो दिस इज ट्रू, ओके, दिस इज ट्रू, कौन सा, center line perpendicular। number 9, number 10, AB is a diameter of a circle, AB is a diameter of circle and AC is its chord such that BAC is equal to 30 डिग्री। एक मिनट जरा हम पहले सही फिगर बना लेते हैं, क्योंकि सही फिगर अप्रोक्सीमेटली सही फिगर बनाने इटसेल्फ से हमको बहुत सारे चीजें पता चल जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ ए सर्कल, तो वी आर ड्रॉन द सर्कल। नाउ व्हाट इट सेज, AB is a diameter of a circle and AC is its chord such that BAC equal to 30 डिग्री। AB is a diameter, ठीक है, मान लो ये AB है, ठीक है, so AB is a diameter, AB is a diameter and AC is a chord such that BAC is equal to 30 डिग्री, BAC equal to 30 डिग्री, ऐसा AC है, BAC equal to 30 डिग्री, ठीक है, मान लो ये AC chord है, ठीक है, मान लो ये AC chord है, this AC is chord so that BAC equal to 30 degree, this is given, ठीक है। if tangent at C intersect AB extended, C पे यदि टेंजेंट को ड्रॉ करें, हम यदि C पे मान लो टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पर मान लो हम ऐसा यदि मान लो C पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और क्या बोल रहा है, intersect AB extended at D then BC equal to BD, ठीक है, इसको एक्सटेंड करो यहाँ पर D पे, ये D पे टच कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि BC इक्वल टू BD होगा, BC इक्वल टू BD होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसमें हमको दिख तो नहीं रहा है लेकिन हो सकता हो भी सही, क्योंकि हमारा फिगर बिल्कुल सही नहीं बनाई है ना,
ठीक है, यदि हमने इस पर टेंजेंट बिल्कुल सही बनाया होता तो शायद ये यहाँ पे टच करता। तो बी सी इक्वल टू बी डी प्रूफ करना, देखना हमको बी सी इक्वल टू बी डी होता है कि नहीं होता है, बी सी इक्वल टू बी डी होगा कि नहीं होगा, ये देखना है हमें। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको? अच्छा देखो, ये सेमी सर्कल में तो ये एंगल 90 होगा, ठीक है, ये 90 होगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो जाएगा। अच्छा, यदि यहाँ से यदि हम इसको मिला देते हैं, ऐसा मिला दिया, ठीक है, तो ये एंगल 90 है ना, ये एंगल 90 है ना, ये एंगल 30 है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल भी 30 होगा, ठीक है, और ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, ठीक है, ये 30 ये कितना हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 ये 60 हो गया, और ये 90 ये एंगल 30 हो गया, ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। अच्छा, ये 60 है तो ये कितना हो गया, 120 हो गया, और ये 120 ये 30 है, तो ये एंगल भी 30 हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है ना, ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। फिर से करते हैं एक बार ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। देखो बच्चों, ये एंगल दिया है 30, ठीक है, यहाँ पर पहले हमने इसको रेडियस ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट था, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अभी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सेमी सर्कल के अंदर का एंगल है इसलिए 90 है, तो ये एंगल 60 हो गया, ये 30 है तो 60 हो गया। अच्छा, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 है और ये 60 है तो ये 30 हो गया। इधर ये सेमी सर्कल के अंदर का एंगल है और ये 30 है तो ये 60 हो गया, और ये 60 है तो ये 120 हो गया। अब इस ट्रायंगल में आ गया अपन, ये 120 है और ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होगी, देयरफॉर सी बी इक्वल टू बी डी होगा इसमें, ठीक है, सी बी सी इक्वल टू बी डी होगा, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो 10th वाला क्वेश्चन जो बच्चों जो है ना, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ये अभी हमने यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 10 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। कितने बच्चे हैं और? चलो, जितने अभी इस सेटिंग में हम कर सकते हैं उतने और कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If d1 d2 be the diameter of two concentric circles and c be the length of a chord of a circle, c be the length of a chord which is tangent to the other circle, prove that d2 square equal to c square plus d1 square, d2 square is equal to c square plus d1 square। बच्चों अपन इसी में कर लेते हैं, है ना, इसी में कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को, ताकि अपने को फिगर बनाने का थोड़ा टाइम हो जाएगा। d2 बड़ा है, ठीक है, d2 बड़ा है, तो ये बड़े वाला सर्कल का है, इसका डायमीटर d2 है, तो दिस इज d2 अपॉन 2, ये रेडियस है, ठीक है, दिस इज d2 अपॉन 2, और ये छोटे वाले सर्कल का है, सो दिस इज d1 अपॉन 2, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, सी में कनेक्शन करना है, सी क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सी इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, तो ये सी है, ये पूरा सी है, ये भी पूरा सी है, सो दिस इज सी बाई 2। तो ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर दो यहाँ पर, d2/2 का स्क्वायर, d2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d1/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो नीचे सभी का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
therefore d2 square will be equal to d1 square plus c square। ये d1 d2 और c के बीच का रिलेशन है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था, d1 d2 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। ठीक है, तो d2 स्क्वायर इक्वल टू हो गया सी स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला वाला। अब आते हैं दूसरे वाले पे। इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल वेयर सी इज हाइपोटेन्यूस, प्रूव दैट रेडियस आर ऑफ सर्कल which touches the sides of triangle is given by this. ABC are the sides of a right triangle where C is hypotenuse. Prove that radius R of circle which touches the side, radius R निकालना। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले let us draw a circle। ठीक है, पहले हम एक सर्कल को बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये सर्कल है बच्चों, मान लो ये सर्कल है। ठीक है, अब हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, मान लो ये ऐसा है और ये यहाँ से ऐसा बनाना। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा राइट एंगल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया है, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ऐसा बन गया। ठीक है, और ये इसको जो है यहाँ से मान लो हमने ऐसा मिला दिया। ठीक है, सी हाइपोटेनियस है, ये यहाँ बच्चों ये ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा है, सी हाइपोटेनियस है, दैट मीन्स दिस इज सी। तो ये साइड, ये ए है, ये बी है और ये बी है, तो ये साइड हो गया ए और ये साइड हो गया बी। तो ये रेडियस हो गया इसका सर्कल का आर, और ये इसका रेडियस हो गया आर, और ये भी इसका रेडियस हो गया आर, और ये सब एंगल 90 डिग्री के हो गए बिकॉज यह टेंजेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब अपने को आर ए बी और सी में रिलेशन निकालना है, आर ए बी सी में रिलेशन निकालना है। ठीक है, ओके, देखो ये पूरी लेंथ बी है ना, ये पूरी लेंथ बी है और ये आर है, दिस इज ए स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, देयरफॉर ये भी राइट एंगल होगा, है ना। ये राइट एंगल ऑलरेडी किया हुआ है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट इसलिए राइट एंगल है, देयरफॉर थर्ड भी राइट एंगल होगा, देयरफॉर दिस विल बी ये भी आर है और ये भी आर है, देयरफॉर दिस विल बी एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, b माइनस आर, देयरफॉर दिस लेंथ इज आल्सो b माइनस आर, है ना। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी a माइनस आर, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये r है ना, ये r था यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया a माइनस आर, तो ये भी हो जाएगा a माइनस आर, यहाँ से यहाँ तक का a माइनस आर हो गया बच्चों। ठीक है, देखो, तो ये a माइनस आर है और ये b माइनस आर है, दोनों को जोड़ेंगे तो c बनेगा, है ना। तो a माइनस आर प्लस b माइनस आर इक्वल टू सी। ओके, ये माइनस 2r हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो बचेगा 2r, तो 2r विल बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, देयरफॉर r विल बी a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, तो r विल बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ऐसा करना पड़ेगा बच्चों इसका। ठीक है, ओके, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि कोई इन सर्कल हो, राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल हो बच्चों, तो याद रखना उसके रेडियस के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस है ना, a प्लस बी माइनस सी बाई 2। हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए किसी में। ठीक है, स्पेशली जेईई में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की जो अंदर के क्वेश्चन हैं उसी पे बेस्ड, उसी से कोई इनपुट लिया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान देना बच्चों। इसीलिए एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के
हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। यदि एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से कर लिया, उसको सारे एंगल से यदि हमने देख लिया उसको, ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि आप लोग जेईई में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे तो एक्सरसाइज चालू हो गई है। तो देखते हैं अभी जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने हम कर लेते हैं। ठीक है, आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियस ऑफ आउटर सर्कल 5 सेंटीमीटर है, कॉर्ड AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। दो सर्कल है बच्चों यहाँ पर, एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। ठीक है, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल जो है इसकी रेडियस 5 है, एंड द कॉर्ड AC ऑफ लेंथ 8 इज टेंजेंट टू इनर सर्कल, और ये जो है इनर सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इसकी लेंथ 8 है, इसकी लेंथ 8 है, मतलब ये 4 है, तो इनर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये 5 है, 4 है, तो ये 3 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इनर सर्कल का रेडियस मस्ट बी 3 सेंटीमीटर, है ना। इनर सर्कल का रेडियस मस्ट बी 3 सेंटीमीटर। आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दोनों कॉन्सेंट्रिक के आउटर सर्कल 5 सेंटीमीटर का है, और एक कॉर्ड है AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये AC है, AC की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ये आउटर सर्कल जो है इस पे कॉर्ड है। ठीक है, एंड इट इज टेंजेंट इनर सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, तो ये सेंटर दोनों का एक ही है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेगा, तो ये 8 है तो ये 4 हो गया, और ये 5 है तो ये 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल विल बी 3 सेंटीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टू टेंजेंट्स PQ and PR are drawn from an external point to a circle with center O. Prove that QORP is a cyclic quadrilateral. QORP is a cyclic quadrilateral. Two tangents PQ PR are drawn. ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं इसलिए हम ऐसे सर्कल बना लेते हैं। ये आउटर एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, यहाँ से इस पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया। ठीक है, मान लो ये टेंजेंट्स है। ठीक है, PQ एंड PR, इसका सेंटर O है। प्रूव दैट QORP will be a cyclic quadrilateral. QORP will be a cyclic quadrilateral. देखो ये एंगल 90 का है क्योंकि ये टेंजेंट है, और ये रेडियस वेक्टर है, ये भी 90 का है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 180, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180। तो जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है वो साइक्लिक होता है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, two tangent BC BD are drawn such that DBC is 120. DBC is 120. Prove that BC plus BD is equal to BO. क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, पहले एक सर्कल ले लेते हैं। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इसको हटा दिया। अब क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B टू टेंजेंट्स आर, B से दो टेंजेंट ड्रॉ की BC BD, द एंगल DBC 120 है। DBC जो है 120 डिग्री है। ठीक है, DBC इज 120। मान लो एक टेंजेंट ये है, मान लो एक टेंजेंट ये है, और दूसरी टेंजेंट जो है वो ऐसी है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना दिया है बच्चों 120 दिया है। दिस इज B, this is D, and this is C. This angle is given as 120. This is O. ठीक है, prove that BC plus BD equal to BO.
BC प्लस BD इक्वल टू BO। हाँ, BC प्लस BD इक्वल टू BO, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो इसको मिला दो भाई, ये 90 डिग्री का हो गया, और यहाँ से इसको मिला दो, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसको भी मिला दिया। ठीक है, तो ये एंगल कितना है अपने पास में, ये एंगल कितना है, ये एंगल 120 दिया है, देयरफॉर दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 है और ये 90 है, देयरफॉर दिस एंगल इज 30 डिग्री। अच्छा, दोनों टेंजेंट की लेंथ तो इक्वल होती है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देख लो, किसी भी इस ट्रायंगल में देख लो, इस ट्रायंगल में BD अपॉन BO, BD अपॉन BO इक्वल टू cos 60, BD अपॉन BO इक्वल टू cos 60, और cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। ठीक है, देयरफॉर BO इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD, BO इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD, है ना, या BD प्लस BC, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो BO इज इक्वल टू BD प्लस BC। ठीक है, तो ऐसा हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, इसको यदि यहाँ पे मिलाएंगे हम सेंटर पे, है ना, सेंटर पे मिलाएंगे ना, तो ये जो है ये ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा यदि इसको सेंटर पे मिलाएंगे। तो ये एक्चुअली हमारा पूरा स्केल पे नहीं बना हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है हमको। ठीक है, ये BD है तो ये भी BD बनेगा। ठीक है, चलो ओके। हाँ, कौन सा क्वेश्चन किया हमने, थर्ड। अब फोर्थ पे आ जाते हैं। प्रूव दैट सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस। प्रूव दैट center of a circle touching two intersecting lines lies on angle bisector of line। दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है, और एक सर्कल है जो कि इनको टच कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है। ठीक है, हे भगवान, चलो ठीक से बना लेते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन को टच कर रहा है। ये मान लो एक इंटरसेक्टिंग लाइन ये है, और दूसरी मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन ये है। ठीक है, इनको टच कर रहा है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, टू सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, इसका ये जो एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ये सेंटर लाई करेगा। इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन जो है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। तो ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है। तो RHS की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया, तो सेंटर जो इसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है ना। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट के टाइम पे एक्सप्लेन किया था, वही चीज है। ठीक है, तो ये हो गया। इन फिगर 9.13 ये वाला फिगर, AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट। अच्छा, ये दो सर्कल पे एक टेंजेंट ये भी, एक टेंजेंट CD है सर, ऑफ अनइक्वल रेडियस, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो AB CD के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। AB CD के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसी फिगर को यूज कर लेते हैं। मान लो ये इसका सेंटर है, और ये मान लो इसका सेंटर है। ठीक है, तो इस पे ड्रॉ किया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इनको भी ज्वाइन कर दिया। अब देखो इसमें ये राइट एंगल बनेगा, ये भी राइट एंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हमने इधर भी ज्वाइन किया इसको। ठीक
और इधर भी जो है ये राइट एंगल बनेगा, इधर भी ये राइट एंगल बनेगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसकी रेडियस मान लो R1 है और इसकी रेडियस मान लो R2 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इससे ड्रॉ किया इस पे परपेंडिकुलर और इससे ड्रॉ किया इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर ये पूरा R1 है और ये R2 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी R1 माइनस R2। ये एंगल 90 थी, एंगल भी 90 होगा, तो ए बी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो L है, तो ये भी L हो गया, तो L कितना हो गया, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो, दोनों दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मान लो x है, तो L कितना हो जाएगा, दिस राइट एंगल, तो L विल बी इक्वल टू L स्क्वायर विल बी x स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर विच इज R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आ गया L स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये मान लो L1 है, तो ये भी L1 है, और ये R1 है और ये R2 है, तो यहाँ पर भी R1 माइनस R2 है, तो यहाँ पर भी L1 स्क्वायर इतना ही होगा, L1 स्क्वायर इतनी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो दोनों के लिए एक ही एक्सप्रेशन है, देयरफॉर L1 विल बी इक्वल टू L2 या L विल बी इक्वल टू L1, तो ये दोनों साइड बच्चों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, इससे हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि कॉमन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, और ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये टेंजेंट की लेंथ इक्वल है। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 5 अबव, oh, if radii of two circle are equal then prove that AB equal to CD। दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होता तो प्रूफ कर देते AB इक्वल टू CD, है ना, दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होता तो प्रूफ कर देते AB इक्वल टू CD। रेडियस इक्वल होता तो ये जीरो हो जाता ना, ये जीरो हो जाता, तो लेंथ कितनी हो जाती, x के इक्वल हो जाती, मतलब दोनों के सेंटर के बीच, दोनों का जितना सेंटर का बीच का डिस्टेंस है उतना ही लेंथ ऑफ टेंजेंट होता, कॉमन टेंजेंट, तो भी ए बी इक्वल टू सी डी होता। आया ना समझ में, दोनों सर्कल, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है, तो यहाँ देखो कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, जितनी उनकी सेंटर से बीच की डिस्टेंस है ना। ठीक है, तो उस केस में भी दोनों लेंथ इक्वल होगी, दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल हो अनइक्वल हो कुछ भी हो, दोनों पे यदि हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ दोस कॉमन टेंजेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल। ओके, तो ये हमने अगला क्वेश्चन कर लिया, कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर 9.14, दिस इज 9.14, कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी। देखो अब ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की, कॉमन टेंजेंट भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक हमने ऊपर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की थी, ये भी दोनों सर्कल पे टेंजेंट है और ये भी दोनों सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि दो सर्कल पे कितनी कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, दो सर्कल पे टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, दो सर्कल पे टोटल 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ आते हैं फिगर 9.14, कॉमन टेंजेंट्स ए बी सी डी टू टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ई, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, इसके अंदर इसी फिगर को यूज कर लेते हैं, मान लो ये इसका सेंटर है और मान लो ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो पहले तो दोनों सेंटर को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली बच्चों। ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, ये इस पॉइंट से पास होगा। ठीक है, और इसको इससे मिला दिया और इसको इससे भी मिला दिया और इसको इससे भी मिला दिया और इसको इससे भी मिला दिया। अभी अपने को पता है, वी ऑल नो
दैट ये एंगल 90 का होता है, ये एंगल 90 का होता है, ये एंगल 90 का होता है, ये एंगल 90 का होता है। ठीक है, अब ये रेडियस मान लो R1 है और ये रेडियस भी R1 है, और मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ मान लो x1 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AE कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में AE कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर विल बी x1 स्क्वायर, तो AE स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ भी देख लो ये कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल हो गई। ऐसे इधर भी कर लो ना भाई, इधर थोड़ी कोई हमको डॉक्टर ने मना किया है करने से, इधर भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अनफॉर्चुनेटली ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कहाँ चला गया, लाल वाले में दिखता है। ठीक है, तो इधर भी कर लेते हैं, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस R1 R2 है, इसकी रेडियस भी R2 है, और ये जो डिस्टेंस ये मान लो x2 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, और इधर ये डिस्टेंस भी इतना ही हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी, क्योंकि x2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, एंड देयरफॉर ये अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और ये अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सो दोनों की लेंथ इक्वल है, रादर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, ये दोनों डिस्टेंस। अच्छा, इसको हम ऐसा भी कर सकते थे ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बच्चों। ठीक है, मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, फिर से करते हैं। इसकी बहुत सिंपल टेक्निक थी इसकी। ठीक है, ये पॉइंट ई से ये पॉइंट ई से टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, ये पॉइंट ई से इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, दो टेंजेंट है तो ए इक्वल टू ई सी, और पॉइंट ई से इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, ई डी इक्वल टू ई बी। तो ई ए ई सी के इक्वल है और ई डी ई बी के इक्वल है, तो दोनों को जोड़ दो, तो ई ए प्लस ई बी विल बी इक्वल टू ई सी प्लस ई डी। दिस इज मच सिंपलर, है ना, मच सिंपलर। आई मेड इट लिटिल, आई मीन मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हम उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमको जितने ज़्यादा तरीके क्वेश्चन को करने के आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जितने ज़्यादा मेथड से हम एक क्वेश्चन को कर सकें उतना बेटर है, उतना बेटर है, दैट इज बेस्ट रादर। ठीक है, a chord PQ of a circle is parallel to tangent drawn at point R of the circle. Prove that R bisects the R PRQ. A chord PQ of a circle, a chord PQ of a circle is parallel to tangent drawn at R. एक कोई कॉर्ड है, एक कोई कॉर्ड, एक मिनट बोले, हम पहले फिगर बना लेते हैं बच्चों। ये दो दो आ गए यहाँ पर, तो एक को हटा देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर देते हैं। लेट अस ड्रॉ दिस सर्कल। ओह, ज़्यादा मोटा सर्कल बन गया, चलो कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है, ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल टू टेंजेंट ऑन एट आर। कॉर्ड पी क्यू है, कॉर्ड पी क्यू है, से दिस इज द कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, दिस इज कॉर्ड पी क्यू, और ये कॉर्ड क्या है, दिस इज पैरेलल टू टेंजेंट ड्रॉन एट आर। आर पे कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, ये उसके पैरेलल है। ये आर पे कोई टेंजेंट ड्रॉ की है। ठीक है, ऐसी टेंजेंट ड्रॉ की, मैं अप्रोक्सीमेटली मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, ये। ठीक है, अब नामकरण कर देते हैं इसका। ये पी क्यू है और ये आर है। ये कॉर्ड पी क्यू जो है, आर पे टेंजेंट ड्रॉ की, उसके पैरेलल है, इतना तो हुआ। A chord PQ circle is parallel to tangent on at point R of the circle. Prove that R bisects arc PRQ. Point R. Prove that R bisects
आर्क पी आर क्यू, ये आर जो है पी आर इसको बाइसेक्ट करता है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये जो पॉइंट आर है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट आर जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है अपने को भी। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको? इनको दोनों को अपन कर देते हैं ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, इसको हमने सेंटर से मिला दिया, तो ये एंगल बच्चों 90 डिग्री हो गया, है ना? ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 हो गया। ठीक है, और इससे हमने कॉर्ड के ऊपर, इससे हमने इस सेंटर से ही कॉर्ड के ऊपर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने सेंटर से इसके ऊपर वी हैव ड्रॉन ए परपेंडिकुलर, हमने चूंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, देयरफॉर ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। और किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देख लो इसके अंदर, ये थोड़ी देर पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था कुछ वैसा ही बन गया है। इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, और इस वाले ट्रायंगल को देखो, हरे को और नीले को। ठीक है, इसमें देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों में कॉमन है बीच वाली साइड। ठीक है, तो RHS की प्रॉपर्टी लगा दो, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, है ना? ये हरा ट्रायंगल और नीला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो साइड PR जो है वो RQ के इक्वल हो गया, PR इक्वल टू RQ, एंड देयरफॉर ट्रायंगल PRQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कुछ देर पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था ना, PRQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, देयरफॉर दिस आर्क विल बी इक्वल टू दिस आर्क। ठीक है, therefore arc PR will be equal to arc PR will be equal to arc RQ, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही और सेंटर एक ही है। ठीक है, तो दोनों आर्क, therefore R जो है इस PRQ को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। ठीक है, therefore chord PQ, therefore R bisects arc PRQ, R जो है PRQ आर्क को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया 8वां। अब बच्चों हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, 9 क्या बोलता है? प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल makes equal angle with the chord। क्या मतलब हुआ इसका? एक मिनट, लेट मी ड्रॉ ए सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मान लो ये सर्कल है, तो इसमें क्या बोल रहा है? प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, किसी कॉर्ड के एंड पे यदि कोई टेंजेंट ड्रॉ करे, मान लो ये कॉर्ड है, ठीक है, इसके एंड पे इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट्स, तो यहाँ पर इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट सो इट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पर इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैंने एक कॉर्ड बनाया, कॉर्ड के एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए कॉर्ड ऑफ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो ये टेंजेंट जो है ये कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाती, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो इसको मैंने सेंटर से मिला दिया बच्चों। ठीक है, ये ऐसा हो गया जैसे इस पॉइंट से मैंने ये दो टेंजेंट ड्रॉ की है, इस पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की, ये दो टेंजेंट हो गई, सो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, हमको पता है। ठीक है, अच्छा सेंटर से यदि इसको ड्रॉ करेंगे, ये दोनों रेडियस है, ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, हमको ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है।
है ना, ये एंगल इस एंगल। अच्छा, ये दोनों इक्वल होता है और ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हमको पता है। ठीक है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ये भी हमको पता है। ठीक है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं, ये भी हमको पता है। ठीक है, अब क्या करें? हम्म? अब देखो, किसी भी दो ट्रायंगल को ले लो यार। ये दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये नीला ट्रायंगल और ये हरा ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। इन दोनों ट्रायंगल में देख लो, है ना, कि ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल हैं, हमको पहले से पता है। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, हमको पहले से पता है। और ये दोनों में कॉमन है, तो RHS प्रॉपर्टी लगा दो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ये 90 डिग्री बनेगा। देयरफॉर ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, राइट। अब एक्चुअली इसमें क्या है, ज्योमेट्री में और इसमें एक ही क्वेश्चन को करने के हो सकता है और भी कई तरीके हो। ठीक है, ये तो मुझे सूझा अभी, आप लोग किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं हम, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों, है ना। ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, हमको पता है। और ये दोनों रेडियस है, ये कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एस एस सिमिलरिटी हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एस ए एस, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो दोनों 90 हो गए। और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। और ये एंगल आपस में इक्वल है, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन करने के। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट a diameter AB of a circle, a diameter AB of a circle bisects all those chords which are parallel to tangent at point A. Prove that a diameter AB of a circle bisects all those chords which are parallel to tangent at A. Bisects all those chords which are parallel to tangent at A. जो A पे टेंजेंट होती है उनको सबको बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको मिटा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। एंड लेट अस ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। मान लो ये सर्कल है बच्चों। ठीक है, इसने बोल रहा है ए बी इज ए डायमीटर। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ ए डायमीटर। से दिस इज ए डायमीटर ए बी, से दिस इज ए डायमीटर ए बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऑल दोस कॉर्ड्स विच आर पैरेलल टू टेंजेंट एट ए, एक ए पे जो टेंजेंट है उसके पैरेलल जितनी भी कॉर्ड्स होगी, दिस इज द टेंजेंट एट ए। ये ए पे टेंजेंट है, इसके पैरेलल जितनी भी कॉर्ड्स होगी, इसके पैरेलल जितनी भी कॉर्ड्स होगी, ये बाइसेक्ट करेंगी। ए बी क्या करेगी, ए बी क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। ए बी इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। ये क्या है, दिस इज ए कॉर्ड पैरेलल टू दिस टेंजेंट एट ए। ये क्या है, ए कॉर्ड पैरेलल टू टेंजेंट एट ए। ये बाइसेक्ट करेगा बच्चों, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अभी ये टेंजेंट है यहाँ पर, तो ये एंगल 90 का होगा और ये 90 का होगा इसके। ठीक है, और ये कॉर्ड इसके पैरेलल है, तो ये भी 90 90 होगा, ये भी सब एंगल 90 90 होंगे। ठीक है, ओके। अब नाउ दिस इज ए कॉर्ड और ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, किसी कॉर्ड के ऊपर यदि सेंटर से मिला दे लाइन
और यदि एंगल 90 हो तो वो इक्वल इक्वल डिवाइड करता है या इक्वल इक्वल डिवाइड करता तो एंगल 90 होता है, या एंगल 90 इसलिए इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा, देयरफॉर ये बाइसेक्ट करेगा हर एक कॉर्ड को। ठीक है, ये सब चीज़ें वो हैं बच्चों जो कि सर्कल के चैप्टर में हमने 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो हम अभी यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया ना क्या बोला था इसके अंदर हमने। इसमें हमने ये बोला था कि यदि मान लो इफ आई ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है, और सर्कल के अंदर इफ आई ड्रॉ ए कॉर्ड, ठीक है, और सेंटर से यदि मैं इसके सेंटर को मिलाऊं तो हमको पता है कि ये एंगल जो है 90 होता है और ये बाइसेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कॉर्ड है और ये एंगल 90 है तो ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये 90 एंगल है, एंगल 90 क्यों है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है इसलिए ये एंगल 90 है, इसलिए ये एंगल 90 है, इसलिए ये 90 है, देयरफॉर ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा नंबर 10। ठीक है बच्चों, तो अभी हम यहाँ तक ही हम करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आगे का ले लेंगे। ठीक है, आगे का अभी तो काफ़ी बचा हुआ है इसके अंदर, आई होप आई फील कि इसमें काफ़ी बचा हुआ है अभी। ये है, ये है, ये है, 9.4 बचा है, 9.4 के इतने क्वेश्चन है ना, 14 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक वीडियो और लेंगे, ठीक है, और उसमें फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ डिसकंटिन्यू करते हैं इसके बच्चों। ठीक है, अच्छी पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो बच्चों, वही काम में आएगा। ओके, चलो बाय बाय।